इंतहा हो चुकी है बेसरो सामानी की, जाके तकमील किए देते हैं कुर्बानी की। नमस्कार, आदाब, मैं हूं दानिश रिजवी और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। आज हम जिस टॉपिक पर आपको बाखबर करेंगे वो है करबला। करबला ने कैसी दरसगाह दी, किस तरह से मैसेज दिया, करबला क्या नाम है, इमाम हुसैन का करबला से क्या ताल्लुक है, और इस टॉपिक पर आज हम आपसे बात करेंगे। इमाम हुसैन को हिंदुस्तान को लेकर क्या नजरिया था, करबला की पूरी कहानी। इन सभी शहीदों को सिर्फ इसलिए शहीद कर दिया गया क्योंकि ये हक, इंसानियत और सच के रास्ते पर थे। सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि मानवता, इंसानियत को भी बचाना चाहते थे। लेकिन यजीद और उसकी फौज दहशतगर्दी को कायम करना चाहती थी। इसलिए यजीद नाम के एक शासक और उसकी फौज लश्कर यजीद इमाम हुसैन को मार देना चाहती थी अपनी दहशतगर्दी के जरिए। यजीद बेगुनाहों पर जुल्म करना, हक को छीनना, गलत रास्ते पर चलना, किसी भी इंसान को कत्ल कर देना समेत सारे तानाशाही कदम उठाता था, जिससे इस्लाम को बदनाम करके इस्लाम में इस तरह से ही बेजुर्म लोगों को अपना शिकार बनाया जाता है। वहीं जितने भी आसपास के राज्यों की सरकारें थीं, उसमें भी ज़बरदस्ती वो अपनी हुकूमत कायम करना चाहता था, जिससे लोग उससे डर के मारे भी उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं कर पा रहे थे। उस यजीद ने इमाम हुसैन को भी ख़त लिखा था कि वो उसके रास्ते पर ना चलें, लेकिन इमाम हुसैन ने उससे साफ कह दिया था कि जिल्लत की ज़िंदगी से बेहतर इज्जत की मौत है। इस्लाम की तारीख पर अगर नज़र डालें तो इस्लाम के आने से लेकर फैलने तक कई जंगें हुईं या ज़्यादातर जंगें थोपी गईं, लेकिन करबला के मैदान में रसूल के नवासे और उनके आल से जो मार्का आराई हुई है, उससे इंसानियत और शैतानियत की पहचान के लिए रहती दुनिया को एक पैगाम ज़रूर दिया है। यही वजह है कि आज दुनिया में जब भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठती है तो सदाए करबला का जिक्र ज़रूर होता है। तो सबसे पहले करबला का जिक्र होता है। करबला के लिए सबसे बड़ी तालीम ये भी है कि हक के लिए उम्र, लहजा, ज़बान और हालात मायने नहीं रखती। आप जिस हालात या जिस उम्र में हों, जिस ज़बान या जिस इलाके के हों, आपको हक की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। देखिए, करबला में यजीदी फ़ौज से 6 माह के मजलूम बच्चे यानी कि अली असगर से लेकर 80 बरस के बुज़ुर्ग हबीब इब्न मज़ाहिर ने अपने हालात और उम्र के हिसाब से हक की आवाज़ बुलंद की। जहां अली असगर की एक मुस्कुराहट से जालिम फ़ौज के हौसले पस्त करने का काम किया, तो वहीं हबीब इब्न मज़ाहिर ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। करबला में 14 बरस के जॉन को भी मौत शहद से भी ज़्यादा मीठी लगने लगी थी। यही नहीं, इमाम हुसैन के कत्ल के बाद उनकी बहन जनाब ज़ैनब ने भी जिस तरह हक के पैगाम को करबला से कूफा तक आम किया, वो उसी बात को जाहिर करता है कि जिस हालात में हो, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहो। इसलिए आज भी हक और बातिल की पहचान के लिए करबला ही हमारे सच्ची राह दिखाती है, हकीकत की रहनुमाई करती है। करबला ने दुनिया के कई बड़े रहनुमाओं की रहनुमाई की है, जिससे दुनिया के बेशुमार मसाइल का हल निकल पाया। दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले या दर्स देने वाले महात्मा गांधी जी की भी दरसगाह करबला ही रही थी। आइए अब आपको बताते हैं कि महात्मा गांधी से लेकर देश के मौजूदा प्रधानमंत्री यानी कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी करबला और हुसैन को लेकर आखिर इन लोगों का नजरिया क्या है। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैंने हुसैन से सीखा है कि मजलूमियत में किस तरह जीत हासिल की जा सकती है। इस्लाम की बढ़ोतरी तलवार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हुसैन के बलिदान का एक नतीजा है, जो एक महान संत थे। इमाम हुसैन की शहादत को नहीं भूले लोग, प्रधानमंत्री ने कहा था। इमाम हुसैन ने अन्याय को स्वीकार करने के लिए के बजाय अपना बलिदान दिया। वो शांति और न्याय की अपनी इच्छा में अटूट थे। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। इमाम हुसैन के पवित्र संदेश को आपने अपने जीवन में उतारा और दुनिया तक उनका पैगाम पहुंचाया है। इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए थे। उन्होंने अन्याय, अहंकार के विरुद्ध
उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की थी। उनकी ये सीख जितनी महत्वपूर्ण थी, उससे ज़्यादा आज की दुनिया के लिए भी ये अहम है। उसके साथ रविंद्रनाथ टैगोर ने भी क्या खूब कहा, इंसाफ और सच्चाई को जिंदा रखने के लिए फौजों या हथियारों की ज़रूरत नहीं होती, कुर्बानियाँ देकर भी फतेह जीत हासिल की जा सकती है, जैसा कि इमाम हुसैन ने करबला में किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी क्या बढ़िया मिसाल पेश की है। उन्होंने इमाम हुसैन के बारे में क्या खूब कहा है। इमाम हुसैन की कुर्बानी तमाम गिरोहों और सारे समाज के लिए है, और ये कुर्बानी इंसानियत की भलाई की एक अनमोल मिसाल है। इंद्रेश कुमार आरएसएस से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जो कहा है, इमाम हुसैन पर मुसीबतें आई और उन्होंने इसको अपनी परीक्षा समझा। मुसीबत में कुछ लोग बिखर जाते हैं तो कुछ लोग निखर जाते हैं। उनमें से थे इमाम हुसैन। उन्होंने दुनिया को रास्ता दिखाया था, जिसकी वजह से वो निखर गए। इमाम हुसैन आतंक के खिलाफ थे, प्यार मोहब्बत भाईचारे के रास्ते पर चलते थे। उनके अंदर एक रूहानियत ताकत थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में कहा, इमाम हुसैन की कुर्बानी किसी एक मुल्क या कौम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लोगों में भाईचारे का एक असीमित राज्य है। डॉक्टर राधा कृष्णन ने इमाम हुसैन के बारे में कहा, इमाम हुसैन ने सदियों पहले अपनी शहादत दी, लेकिन उनकी पाक रूह आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है। एडवर्ड ब्राउन ने कहा कि करबला में खूनी सहरा की याद, जहां अल्लाह के रसूल का नवासा प्यास के मारे ज़मीन पर गिरा और जिसके चारों तरफ सगे संबंधियों की लाशें थीं। ये इस बात को समझने के लिए काफ़ी है कि दुश्मनों की दीवानगी अपनी चरम सीमा पर थी, और ये सबसे बड़ा गम है जहां भावनाओं और आत्मा पर इस तरह नियंत्रण था कि इमाम हुसैन को किसी भी प्रकार का दर्द, खतरा और किसी भी प्रिय की मौत ने उनके कदम को नहीं डगमगाया। इग्नाज गोलज़ेहर ने कहा कि हज़रत अली के ख़ानदान पर हुए जुल्म और प्रकोप पर उनके शहीदों पर रोना, आंसू बहाना इस बात का प्रमाण है कि संसार की कोई भी ताकत इनके अनुयायियों को रोने या गम मनाने से नहीं रोक सकती। और अक्सर शिया अरबी भाषा में करबला की निशानी बन गए हैं। डॉक्टर शेल्ड्रेक ने कहा कि इस बहादुर और निडर लोगों में सभी औरतें और बच्चे इस बात को अच्छी तरह से जानते और समझते थे कि दुश्मन की फौजों ने इनका घेरा किया हुआ है, और दुश्मन सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि इनको कत्ल करने के लिए तैयार है। जलती रेत, तपता हुआ सूरज, बच्चों की प्यास ने भी एक पल को इनके कदम डगमगाने नहीं दिए। हुसैन अपनी एक छोटी टुकड़ी के साथ आगे बढ़े, न किसी शान के लिए, न धन के लिए, न ही किसी अधिकार के लिए, न सत्ता के लिए, बल्कि ये बढ़े सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ी कुर्बानी देने के लिए, जिसमें उन्होंने हर कदम पर सारी मुश्किलों का सामना करते हुए भी अपनी सत्यता का कारनामा दिखा दिया। रेनोल्ड निकोलसन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में कहा, हुसैन गिरे तीरों से छिदे हुए थे। इनके बहादुर सदस्य आखिरी हद तक मारे काटे जा चुके थे। मोहम्मदी परंपरा अपने अंत पर पहुंच जाती अगर इस असाधारण शहादत और कुर्बानी को पेश ना किया जाता। इस घटना ने पूरी बनी उमैया को हुसैन के परिवार का दुश्मन, यजीद को हत्यारा और इमाम हुसैन को शहीद घोषित कर दिया। थॉमस कार्लाइन ने कहा कि करबला की दुखद घटना से जो हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये कि इमाम हुसैन और इनके साथियों का भगवान पर अटूट विश्वास था, और वो सब मोमिन यानी कि भगवान से डरने वाले थे। इमाम हुसैन ने ये दिखा दिया कि ये सैन्य विशालता ताकत नहीं बन सकती। इमाम हुसैन को हिंदुस्तान से बहुत प्यार था, और आखिरी वक्त में उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो हिंदुस्तान जाना चाहते थे, लेकिन यजीद फौज ने उन्हें इसकी भी इजाज़त नहीं दी। लेकिन उनकी इस मोहब्बत को हर हिंदुस्तानी याद करता है, और उनकी याद में हिंदुस्तान के कई धर्म के लोग उन्हें चाहते भी हैं। कोई ताज़िया निकालता है तो कोई उनका अलम अपने घर पर सजाता है। इमाम हुसैन ने इंसानियत को जिंदा रख दिया, जिसकी वजह से आज 1400 साल के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं।
पूरे विश्व में 10 मुहर्रम के दिन उनकी याद में गम मनाया जाता है, वहीं हर साल सैकड़ों करोड़ों लोग इमाम हुसैन की कब्र पर जाते हैं। और जो लोग उनके कब्र पर नहीं जा पाते वो अपने शहर, गांव, इलाके में मजलिस मातम बर्पा करते हैं, पानी, शरबत वगैरह बांटकर इमाम हुसैन और सभी करबला के 72 शहीदों को याद करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर आज से 1400 साल पहले अपनी शहादत नहीं दिए देते तो दुनिया इस्लाम को सिर्फ यही समझती कि इसमें सिर्फ लोगों पर जुल्म और नाइंसाफी होती है, जिसका आज के दौर में सीधा उदाहरण ISIS और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठन से देखने को मिल सकता है, जिसमें ये आतंकी लोग किसी भी मजलूम पर रहम नहीं करते और नाइंसानियत और इंसानियत का कत्ल कर देते हैं। वहीं इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी देकर इन लोगों के चेहरे से इस्लाम का नकाब हटा दिया कि ये लोग जो इस्लाम का नाम लेकर मासूमों को कत्ल करते हैं वो इंसान नहीं, शैतान हैं और उनका इस्लाम से कोई नाता नहीं है। इस्लाम सिर्फ इंसानियत, भाईचारा, सच का रास्ता दिखाता है जिसमें हर एक मजलूम की याद मदद की जाए। खून में डूबी हुई दर्द की तस्वीर हुसैन, दिल पे खाए हुए जख्म तबर ओ तीर हुसैन, तेरा हक है कि तुझे याद किया ही जाए, नाम लेने की तरह नाम लिया ही जाए।